आज के दिन बाजार की ओपनिंग होती है गैप डाउन के अंदर। मतलब मार्केट के पास दो चीजें हैं, इनफैक्ट एक ही चीज है। यूएस और इंडिया के बीच में क्या ट्रेड डील फाइनलाइज की जा रही है। सेक्शन 301 की प्रोटेक्शन मांगी थी। अब अमेरिका ने क्या किया, इस ट्रेड डील के अंदर ना इंडिया को दो तरफ बांट दिया है। बेसिकली यहाँ पर किया क्या है कि भैया आपको सेक्शन 301 के अंदर शेडो तो दिया जा रहा है, लेकिन स्टिल हम आपको सर्वेलेंस के अंदर रखेंगे। एक तरह से आप ये चीज को समझना, इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन ही यही है कि यूएस ने इंडिया को सेक्शन 301 के अंदर रखा भी है, लेकिन एज अ शेडो रखा है, बट साथ में सर्वेलेंस भी ऑन रखा है। तो क्या किया है आज के दिन, ये बहुत अलग चीज है। और मार्केट इस टेंशन के अंदर आज के दिन खुला था कि भैया क्या कर दिया यूएस ने, सेक्शन 301 के नीचे तो हमको रखा नहीं, और साथ में 10 से लेकर के 12.5% का इंपोर्ट ड्यूटी और लगा दिया, टैरिफ और लगा दिया हमारे ऊपर। टोटल 12.5% का टैरिफ लगाया है यूएस ने इंडिया के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज के चलते। ठीक है, अब यूएस क्या कह रहे हैं, यूएस कह रहे हैं टोटल 60 इन्वेस्टिगेशन हमारी ऐसा बताती है, ध्यान से सुनना। टोटल 60 इन्वेस्टिगेशन के जो आउटकम्स इनके यहां पर निकले हैं, जो कि कंडक्ट किए गए थे अंडर सेक्शन 301, जो कि प्रोवाइड करता है यूएस को पूरा राइट देता है कि अगर उसका खुद का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बिगड़ रहा है उसके ट्रेड पार्टनर्स की वजह से, उनके ऊपर जितना चाहे उतना टैरिफ इंपोज कर दे। ठीक है, ऑल्दो अभी उसके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इतना टैरिफ इंपोज नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर रेंज मार्क करी गई, उतने उसके अंदर अंदर टैरिफ इतना इंपोज कर सकता है यूएस, ये पावर देते हैं सेक्शन 301। अब ये इसी चीज की प्रोटेक्शन हमको चाहिए थी कि भैया हम आपके साथ अगर ट्रेड डील कर रहे हैं तो आप, अगर आपका उससे प्रोडक्शन बिगड़ रहा है तो भैया उसमें हमें क्या लेना देना, आप अपने देश में खुद इस चीज को देखो। ये चीज प्रोटेक्शन यहां पर मांगी थी। अब भैया प्रोटेक्शन का तो पता नहीं, लेकिन टोटल 54 इकोनॉमीज जिसके अंदर इंडिया भी शामिल, यानी कि हमारा देश भी शामिल है, इनको कह दिया गया कि भैया आप लोग ना फोर्स्ड लेबर अगर यूज कर रहे हो प्रोडक्शन के लिए, और फिर हम आपका इंपोर्ट ले रहे हैं और उसकी वजह से हमारे देश के प्रोड्यूसर्स को अगर नुकसान हो रहा है, फोर्स्ड लेबर एंड ऑल, ये सब चीजें यहां पर रखी, टोटल 54 इकोनॉमी जिसमें हमारा देश भी शामिल है, तो भैया हम आपको सेक्शन 301 के अंडर नहीं रखेंगे, हमारा मन करेगा हम आपके ऊपर टैरिफ इंपोज कर देंगे। अब मार्केट में आज के दिन क्या हुआ, मार्केट में आज के दिन भैया सेक्शन 301 के अंडर अभी शेडो दिया गया है, जस्ट एक शेडो दिया गया है। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि वार्निंग दी गई है। ठीक है, यहां पर आप इस चीज को सही तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, थोड़ा ब्रीफ है ये वाला, मैंने आपको बाकी हिंदी वगैरह में सब टोटल आपको समझा दिया है क्या चीज है। यूएस में ऑफिशियली एग्जेम्प्ट इंडिया फ्रॉम दीज टैरिफ्स इफ बोथ नेशंस सक्सेसफुली फाइनलाइज एन इंटरिम बायलैटरल ट्रेड डील बिफोर जुलाई 24। जुलाई 24 के पहले तक अगर ये ट्रेड डील, बायलैटरल ट्रेड डील जो है इंडिया और यूएस के बीच में, ये फाइनलाइज हो जाती है तो इंडिया को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है टैरिफ्स के ऊपर। ये यूएस और इंडिया के बीच की ट्रेड डील के अंदर पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं, यानी कि सेक्शन 301 का इंपोजिशन हमें हटता देखने को मिल सकता है इंडिया के ऊपर से, जो कि एक अच्छी बात होगी। अब मार्केट इसी वजह से आज के दिन गिरा भी और फिर बाद में अभी रिकवरी पर भी है कि भैया 12% की टैरिफ भी हमारे ऊपर लगा दी। भैया एक तरफ तो हम तुम्हारे साथ ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, तुम हमारे पास पहले से ही टैरिफ लगा रहे हो। फिर बाद में मार्केट बढ़ गया इसलिए क्योंकि भैया अभी हम आपको एक शेडो में रख रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई हैं उसमें आपका भी नाम आता कि भैया कहीं ना कहीं आप फोर्स्ड लेबर का यूज ना कर रहे हो, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन को नुकसान पड़े। तो इसीलिए हम आपको एक अंडर शेडो रख रहे हैं अभी सेक्शन 301 के, और क्योंकि अंडर सेक्शन 301 के अगेंस्ट के शेडो में रखा गया है, दैट मीन्स कि मार्केट में एक छोटी सी पॉजिटिविटी मिल गई। यानी पहले मार्केट गैप डाउन हुआ 12%, 12.5% की टैरिफ से, उसके बाद में जो मार्केट के अंदर रिकवरी बन रही है वो इस ऑप्टिमिज्म के कि भैया सेक्शन 301 के अंदर एटलीस्ट वार्निंग के साथ में ही हमें शेडो तो मिल रहा है। ये मार्केट के अंदर आज के दिन हुआ है। अब भैया आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको तो यही चाहिए कि भैया सेक्शन 301 पूरी तरह से हटाया जाए, और वहीं पर ही सबसे बड़े पॉजिटिविटी यहां पर मार्केट के लिए रहेगी। इसके अलावा आपका और चीज यहां पर देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में करने के लिए ये 3 पैराग्राफ्स आप यहां पर चाहो तो रीड कर लेना। क्या क्या प्रॉफिटेबिलिटी होती है कंपनीज की, लेबर क्या होता है, फोर्स्ड लेबर की क्या बात की जा रही है, एग्जिस्टिंग इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, डायनेमिक अमेरिकन वर्कर का स्टेबिलिटी और साथ में उसका ग्लोबल प्लान क्या होता है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और भैया यूएस और ईरान ये तो भाई लगे पड़े हैं, इनका सीज फायर का तो अता पता है नहीं, इनकी डील फाइनलाइज होगी या नहीं होगी उसका भी नहीं पता। ईरान कहता है कि भैया अब तो हम तुम्हारी किसी बात में नहीं आने वाले हैं,
अमेरिका कहता है कि भैया डील फाइनल होने वाली है, जबकि ईरान तो भैया अब कह रहा है कि मैं किसी नेगोशिएशन डील में आऊंगा ही नहीं। और ऊपर से बीच में कुवैत बेचारा और पिस गया है यहाँ पर। तो कुवैत के एयरपोर्ट्स के ऊपर अब ड्रोन अटैक कर रहा है ईरान, ऑल्दो वही एरियाज के ऊपर ईरान अटैक कर रहा है जहां पर यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं, वहां पर ईरान अटैक कर रहा है। तो यूएस ईरान मिडल ईस्ट की टेंशन बहुत ज्यादा एस्केलेट अब बढ़ती चली जा रही है। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के नेतन्याहू को धमकी भी दी कि भाई अब रुक जा, यहाँ पर जहां तक पहुंच चुका है वहां तक रुक जा, बट फिर भी लेबनान और इजराइल में अभी भी लड़ाई चल रही है। ईरान यूएस की लड़ाई चल ही रही थी, बीच में कुवैत पर भी अब हमले यहाँ पर चल रहे। तो पूरा मिडल ईस्ट इस समय टेंशन के अंदर है और मार्केट भी इस टेंशन के बीच में कभी ऊपर कभी नीचे बीच में झूले खा रहा है। ऑल्दो लॉन्ग टर्म में अभी तक मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप इस पूरे स्केनेरियो यूएस ईरान के पूरे स्केनेरियो के टाइम से शुरुआत करके देखोगे तो अभी तक मार्केट ने कुछ अच्छा नहीं गेन किया है। मार्केट में काफी ज्यादा वीकनेस देखने को ऑलरेडी मिल चुके हैं। दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स मार्केट ने रिसेंटली तोड़े हैं पिछले हफ्ते के अंदर, जो कि मार्केट के ट्रेंड्स को ऑलरेडी बेयरिश इंडिकेट कर देते हैं। सो ये था आज का वीडियो। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।